नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है। विज्ञापन जारी करने का नाम सरकार नहीं ले रही है। अभी तक सरकार के द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि विज्ञापन इस वर्ष आएगा या नहीं आएगा। सरकार ने एक काम किया है, समिति गठित की है। समिति गठित करने की क्या जरूरत थी, जब सरकार को इस बात की जानकारी है। कई रिपोर्ट में बताया जा रहा कि लाखों पद शिक्षकों की खाली हैं, तो आखिरकार सरकार ने समिति गठित क्यों की? तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब जब समिति गठित हुई है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, जब जब समिति गठित हुई है तब तब भर्ती विज्ञापन में विलंब हुआ है, तब तब पदों की संख्या घटी है। कई एग्जाम्पल देकर मेरे द्वारा आपको समझाया गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर है और रिक्त पदों के संबंध में जानकारी दी गई है। प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित करने, लंबित भर्तियों को चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले पूरा करने जैसे मुद्दों पर पत्थर गिरजाघर पर युवा मंच का रोजगार आंदोलन सोमवार को 55वें दिन जारी रहा। आगे लिखा हुआ है, युवा मंच संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि यूपी के स्कूलों में शिक्षकों के 3.30 लाख पद खाली होने की यूनेस्को की रिपोर्ट ने योगी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। इसका मतलब है कि 3.30 लाख पद खाली हैं, जो यूनेस्को की रिपोर्ट है उसके अनुसार। जब इतने पद खाली हैं तो आखिरकार सरकार के द्वारा समिति गठित क्यों की गई? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जहां तक रही रिपोर्ट की बात, रिपोर्ट कब तक आएगी? तो नवंबर के पहले रिपोर्ट आने की संभावना नहीं है। 15 नवंबर के बाद ही रिपोर्ट आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे द्वारा बार बार आपसे कहा जाता है, जब जब समिति गठित होती है तब तब भर्ती विज्ञापन में विलंब होता है। यह निश्चित है। कई रिकॉर्ड उठाकर आप देख सकते हैं। समिति केवल भर्ती को फंसाने के लिए या किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया जाता है और कोई रीजन नहीं होता है। अगली अपडेट है कि नौकरी नहीं तो शिक्षक भर्ती कोर्स भी हाशिए पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डीएलएड की 1.32 लाख सीटें रह गई खाली। इतनी सीटें पहले खाली नहीं रहती थी। आप जो है 2017 के पहले का डाटा उठा लीजिए और 2017 की बाद का डाटा उठा लीजिए, तो आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। सरकार के द्वारा जो भर्ती की गई है शिक्षकों की, वहाँ शिक्षा मित्रों के पद थे, ना कि सरकार ने कोई अन्य भर्तियाँ की हैं, अपने मन से भर्ती की है। जब सरकार ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया तो सरकार को भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि भर्ती नहीं करेगी तो शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी। तो लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। 3.30 लाख से अधिक पद खाली है, सरकार भर्ती कर नहीं रही है। आंदोलन लगातार चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन पर शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार जानती है कि शिक्षकों की क्या ज़रूरत, भर्तियों की क्या ज़रूरत, नौकरी की क्या ज़रूरत। एक बार जहां कह देंगे राम मंदिर हिंदू मुस्लिम, तहाँ सब कुछ फिट हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है नौकरी की। तो जब इसी पर चुनाव होगा तो आपको नौकरी क्यों मिलेगी? और जो लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों के सबसे ज़्यादा पद भरे गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर शिक्षा मित्र को समायोजित करने के बाद समायोजन रद्द वर्तमान सरकार के द्वारा न किया गया होता, यानी कि जो समायोजन रद्द नहीं हुआ होता, तो यह भर्ती नहीं होती। आप नोट कर लेना, आपको पछताना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता, तब भी आप भर्ती नहीं पाते। इतना चैलेंज के साथ कहता हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि लाखों पद खाली, तो अभी पटल पर आ जाओ, आपके पास समय है, अन्यथा आप बहुत पछताओगे। 2023 के पहले कोई भर्ती नहीं आएगी। अगली खबर यूपी की पीईटी परीक्षा परिणाम को लेकर है। पीईटी परीक्षा परिणाम को लेकर आज के समाचार पत्रों में जिक्र किया गया है। परिणाम कब तक आएगा, इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। बताया गया कि परिणाम बहुत जल्द आएगा। जल्द का मतलब क्या होता है, परिणाम पर क्या काम चल रहा है, प्रक्रिया कहां तक पहुंची और परिणाम कब तक आएगा, इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि शासन को संस्तुति भेजी गई है। आज के समाचार पत्रों में जो कुछ बताया गया उस पर बात करेंगे और अपनी तरफ से मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। समूह ग भर्ती के लिए पीईटी परीक्षा परिणाम जल्द।
आगे लिखा हुआ है, जैसे ही पीईटी परीक्षा परिणाम आएगा उसके बाद 30,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। सबसे पहले लेखपाल भर्ती आपको देखने को मिलेगी जो इस वर्ष आएगी, नवंबर माह में आएगी। परीक्षा दिसंबर की तीसरे सप्ताह में कराने की तैयारी चल रही है। तैयारी करना और कराना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो फिलहाल आयोग की जो बातें होती हैं 70% झूठी होती हैं, 30% सही होती हैं, क्योंकि जो भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है उसके आधार पर 1% काम नहीं हो रहा है। इसलिए आयोग की बातों पर विश्वास कर पाना मुश्किल सा लगता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लगभग नहीं पूरी हो चुकी हैं। लगभग इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि शासन को संस्तुति के लिए भेजा गया है। शासन से मुहर लगते ही परिणाम जारी होगा। पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अधिकतर पुस्तिकाओं का लिखा हुआ है, लेकिन सारी पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है। अगर आयोग के द्वारा यह कह दिया जाए कि कुछ बाकी है, काम हो रहा है, तो आप कहेंगे कितना दिन काम होगा, किस तरह की प्रक्रिया है, पीईटी लागू करके क्या फ़ायदा, तो आप यही कहेंगे ना। इसलिए कुछ ना कुछ कह दिया जाता है आयोग की तरफ से, आपको जो है खुश करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए, आपको कुछ दिन के लिए रोकने के लिए, जैसे आपको रोकने के लिए कि आप धरना प्रदर्शन ना करें, भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया। उसके हिसाब से कितना काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको समझना चाहिए पूरी बात। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि आयोग के द्वारा क्या किया जाता है और किस आधार पर किया जाता है, क्यों आपको मोटिवेट किया जाता है और किस लिए किया जाता है। अगर आपको इस बात की जानकारी होगी तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद समझ जाएंगे कि आयोग करना क्या चाहता है, सरकार करना क्या चाहती है। इसमें लिखा हुआ है, आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक परिणाम जारी होने के बाद भर्ती के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके बाद 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा में शामिल होने वाला ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा। पीईटी में 20 लाख से अधिक आवेदन आए थे, 20,73,540 आवेदन आए थे। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने परीक्षा परिणाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तैयार करा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, तैयार हो चुका, करा नहीं रहे, तैयार हो चुका है। आयोग के चेयरमैन ने कोई बयान नहीं दिया है, कोई एक अधिकारी होंगे उनके द्वारा यह जानकारी मिली है। और जब तक आयोग के अध्यक्ष यह नहीं कहेंगे कि आप इस तरह का बोलो कि परिणाम तैयार हो गया, तब तक अधिकारी भी नहीं बोलेंगे, कहेंगे काम चल रहा है, प्रक्रिया में है। आप मिलने चले जाओगे तो आपसे भी कह दिया जाएगा कि प्रक्रिया में है, लेकिन सत्यता यही है कि परिणाम तैयार हो चुका है। शासन की संस्तुति मिलने के बाद परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। अब परिणाम दीपावली के बाद आए, नवंबर के बाद आए, दिसंबर के बाद, या शासन पर निर्भर करता है। ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से जानकारी दे रहा हूँ। आप लोग कहते हो कि सटीक डेट बताओ, तो किसी भी समाचार पत्र के माध्यम से, यानी कि किसी भी समाचार पत्र के माध्यम से, अमर उजाला, हिंदुस्तान, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक भारत, भारत समाचार, मतलब जितने समाचार पत्र हैं, जितने मीडिया वाले हैं, किसी के माध्यम से अगर आपको डेट पता चल जाए, किस तारीख को परिणाम आएगा, तो उससे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको डेट पता चलेगी। कुछ आयोग की गोपनीयता होती है, उसे भंग नहीं किया जाता है और हमेशा संभावित जानकारी दी जाती है। अध्यक्ष बयान देंगे तब भी संभावित आपको बताएंगे, आयोग के अध्यक्ष। तो जो लोग कहते हैं किस तारीख को परिणाम आएगा, इस तारीख का जिक्र कर दीजिए, तो भैया मेरी बस की बात नहीं है। अगर आप किसी चैनल को जानते हो तो नाम बताइए, फेंकने वाले बहुत बताइए। जो आयोग के गेट के पास, यानी कि जैसे आयोग के आप दूसरी मंजिल पर पहुंचेंगे, जैसे आप चैनल के पास पहुंचेंगे, चैनल के पास एक ऑफिस बना हुआ है जहां पानी पीने वाली व्यवस्था की गई है। पहले वहां पर बबीता लाठार का जो है रूम था, उसके बगल में यहाँ सिग्नेचर होता है। जब इंटरव्यू देने जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको हॉल के बगल में एक रूम मिलेगा, वहीं पर सचिव का रूम है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ़ोन आप लगाते हैं, जो नंबर दिया गया वेबसाइट पर, उस पर तो जो पियून उठाता है, सिक्योरिटी गार्ड उठाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर उठाता है या फ़ोन ऑपरेटर उठाता है, तो जब आप बात करते हैं ना तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कुछ चैनल वाले, उसको दिखाने लगते हैं। देखिए हम सचिव से बात कर लिए, अध्यक्ष से बात करें, मूली गाजर है सचिव अध्यक्ष से बात करना, इतना आसान समझते हो? जाकर एक बार बात करो। देखिए मूर्ख बनाने वाले दुनिया में लोग हैं और उनकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती है। और सच्चाई यही है
कि परिणाम आपका तैयार हुआ, शासन से संतुष्टि मिलने के बाद परिणाम आ जाएगा। अब दीपावली के बाद आएगा, दीपावली के पहले आएगा, 4 महीने बाद आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आयोग के द्वारा जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है या जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसमें से पुरानी का 10% और नई का 10% भर्ती 2021 में पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, आज से नहीं 10 महीने से चिल्ला रहा हूँ, 10 महीने से बोल रहा हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, लेखपाल भर्ती आएगी, या सत्य है। परीक्षा हो सकती है दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, तैयारी चल रही है, हो सकती है, कंफर्म नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग रुक सकती है, इतना हो सकता है। अगली अपडेट है कि 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा समितियां पुनर्गठित होंगी। यह पटना की खबर है। आपको बता दें, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, शासन के द्वारा निर्देश भी दे दिया गया है। अगली अपडेट है, अब गरीब का बच्चा भी बन सकेगा डॉक्टर। मैं आपसे बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान मुझे याद है। उन्होंने कहा है, जो लोग कह रहे हैं कि रेलवे बिक रहा है, उनकी बातों पर विश्वास मत करिए। रेलवे कभी नहीं बिकेगा। आखिरकार क्या हुआ, रेलवे का निजीकरण कर दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनकर घूमते हैं, मैं ऐसा भारत बनाऊंगा, ऐसी व्यवस्था करूंगा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में घूमेगा। और आज क्या स्थिति है, टाटा को सब कुछ सौंप दिया गया। आप बताइए, अब हवाई चप्पल वाला घूम पाएगा? सरकार के अंतर्गत होता, सरकार के अधीन होता तो हवाई चप्पल वाला भविष्य में घूम सकता था, लेकिन अब किराया बढ़ जाएगा। जब किराया बढ़ेगा तो हवाई चप्पल वाला सपना नहीं देख पाएगा कि हवाई जहाज में कैसे घूमे। चलिए, तो मोदी जी के द्वारा जो यह बयान दिया गया कि अब गरीब का बच्चा भी बन सकेगा डॉक्टर, मोदी जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे कामों की वजह से देश के कोने कोने में उपलब्ध होंगे डॉक्टर। तो भाई, इसमें कितनी सत्यता समय आने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब गरीब का बच्चा 2014 से 2021 तक कितना डॉक्टर बना है आप लोगों को मालूम होगा। और जो डॉक्टर बना है, अपनी मेहनत पर बना है, उसके बाप ने परिश्रम किया है, पसीने की कमाई देकर उसको पढ़ाया है, तब डॉक्टर बना है। ना कि मोदी जी के कारण बना है, ना अखिलेश के कारण बना है, ना राहुल गांधी के कारण बना है, किसी प्रधानमंत्री के कारण नहीं बना है, किसी के कारण नहीं बना। वो अपनी मेहनत से, अपने बाप के कड़ी परिश्रम से बना है। अगर कोई इसको भी श्रेय के रूप में देखना चाहता है, श्रेय लेना चाहता है, तो पूर्णतः गलत है। तो भाई, कितना किया गया है और कितना कहा गया है आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। स्पेशल कट ऑफ जारी, दाखिले रद्द कराने की अनुमति नहीं होगी। तो आपको बता दें, जो स्पेशल कट ऑफ दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है, उसमें आप दाखिला लेने के बाद रद्द नहीं करा सकते। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट है कि बदलाव से अतिरिक्त मौके की उम्मीद। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए भर्ती परीक्षाओं में सफल होने वालों की संख्या बढ़ाई है। नए नियम के तहत मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना व साक्षात्कार को 3 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। इस बदलाव से भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट देकर अतिरिक्त मौके की मांग करने वाले अभ्यर्थियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि पैटर्न बदलकर तैयारी का उचित मौका नहीं दिया गया, इससे उन्हें सफलता नहीं मिली और उम्र अधिक होने के कारण अब वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहर हो गए हैं। इधर नियम में बदलाव हुआ तो उन्हें भी सहूलियत देते हुए परीक्षा में शामिल होने का 2 अतिरिक्त मौके दिए जाने चाहिए। प्रतियोगी छात्र कोरोना का हवाला देकर संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा में, आरओ की परीक्षा में, सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में अतिरिक्त मौका मांग रहे हैं और ओवर एज हो चुके छात्र जो है आयु में छूट मांग रहे हैं। तो फिलहाल आयु सीमा खत्म हो गई है, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा मांग प्रतियोगी छात्रों का है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ राहत देते हुए 15 गुना और 3 गुना कर दिया है। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का कट-ऑफ कल मेरे द्वारा बताया गया है। जो कट-ऑफ मैं बताया उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। अगर आपकी उतने क्वेश्चन सही हैं तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। इसलिए उस कट-ऑफ को एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत बड़ा कट-ऑफ नहीं बनाया हूँ, उसमें 4-5 न्यूज़ समाहित हैं, उसमें से एक न्यूज़ पीसीएस प्रीलिम्स के कट-ऑफ को लेकर है। उसे देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो हवा बना रहे हैं कि 100 कट-ऑफ जाएगा,
110 क्वेश्चन जाएगा, पूर्णतः गलत है। बहुत कम अब की बार कट-ऑफ जाने वाला है, या आपके पास सुनहरा मौका है। अगर आपने जमकर तैयारी की होगी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगली अपडेट है, दीपावली पर मिलेगा एलटी के शिक्षकों व प्रवक्ताओं को वेतन, जिसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट है, अब रात 10 बजे तक लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, हर जिले में एक टीकाकरण केंद्र पर होगी यह सुविधा। तो अब तक की बड़ी खबर है, यूपी में रिकॉर्ड 3 करोड़ लोग लगवा चुके हैं टीके की दूसरी डोज, यानी कि 2 डोज पूरा कर चुके हैं। अगली खबर है कि यूपी मेडिकल हब बनेगा, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी देश का मेडिकल हब बनेगा। अगले 10 से 12 वर्षों में यह प्रदेश देश में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने सोमवार को वाराणसी में 64,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की, यानी कि वाराणसी से जो शुरुआत की गई है वह 64,000 करोड़ रुपए की है। बहुत ही बड़ा अमाउंट है। लेकिन 5 सवाल मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, 3 सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से पूछना चाहता हूँ। दोनों लोगों से पहला सवाल और दोनों लोगों को जवाब देना है। जब चुनाव आता है तभी शिलान्यास और परियोजनाएं शुरू होती हैं। दूसरा सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे। बुलेट ट्रेन कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था देश के प्रधानमंत्री जी से, कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कहाँ है? 15 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, ब्लैक मनी हटाने की बात कही गई थी, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही गई थी। ये सब हो चुका या नहीं? देश के प्रधानमंत्री जी बताएं। और जितने भी प्रतियोगी छात्र, युवा, चाचा, भाई, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बाबा, सभी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना वाजिब है या नहीं? क्या मैं सवाल नहीं कर सकता हूं? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? अगर मैं सत्ता में बैठा सकता हूं, क्या मैं सवाल नहीं कर सकता हूं? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आपने जो 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, किस क्षेत्र में दी हैं, कहाँ दी हैं? सरकारी नौकरी का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी का सही आंकड़ा सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। कौन सी भर्ती कंप्लीट है और कौन सी भर्ती अनकम्प्लीट है? ऐसे हवाई बातें और बैनर लगाकर चस्पा करना और लेखपाल भर्ती पूरा करके ज्वाइनिंग भी दे देना, किसी को पता न चले, इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। सबसे पहले इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं। और मेडिकल का छोड़िए, मेडिकल हब बनेगा या नहीं बनेगा, यहां पर देश के प्रधानमंत्री ने 10 से 12 वर्षों का जिक्र कर दिया है। तब देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, 10 से 12 वर्षों में पता नहीं प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह अलग बात है। तो 10 से 12 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। लेकिन 2014 से लेकर 2021 तक आपने क्या किया, उसका जिक्र आपको करना चाहिए। कितना मेडिकल कॉलेज, कितने एम्स आप लोगों ने बनवाए, उसका जिक्र करना चाहिए। और गोरखपुर में जो एम्स बन रहा था वह उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, इसका जिक्र आपको करना चाहिए। कब तक शुरू होगा, इसका आपको जिक्र करना चाहिए। 2017 से लेकर 2021 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कितना मेडिकल कॉलेज बनवाया, कितना काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, कहाँ पर है, किस जगह है, किसने उसकी नींव रखी, इसके संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बताना चाहिए। फिलहाल नाम बदलना यह काम नहीं कहलाता है, बस पैसे का खर्चा कहलाता है, बस पैसा फूकना कहलाता है, मैं यहाँ तक मानता हूँ। तो आप लोग बताइए कि मेरा सवाल सरकार से पूछना वाजिब है या नहीं? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है, SC/ST एक्ट में सजा के बाद भी समझौता संभव। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर दी गई है, दामाद के साथ रहने वाली सास मुआवजे की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अपने दामाद के साथ रहने वाली सास मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी प्रतिनिधि है और दावा याचिका के तहत मुआवजे की हकदार है। जस्टिस S.A. नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि भारतीय समाज में सास का बुढ़ापे में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहना, अपनी देखभाल के लिए दामाद पर निर्भर रहना कोई असामान्य बात नहीं है, तो मुआवजा मिलना चाहिए। तो अब तक की बड़ी खबर है। अगली अपडेट है, NIOS से DLED प्रशिक्षित आज करें TET में आवेदन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको बाहर करने के लिए कल ज्ञापन भी दिया गया है।
बीएड को बाहर करने के लिए कल ज्ञापन दिया गया है और चेतावनी दी गई है, अगर बाहर नहीं किया जाएगा तो कोर्ट जाएंगे और केवल डीएलएड वाले ही प्राथमिक में बैठेंगे। फिलहाल यह संभव नहीं है इस वर्ष और इस सरकार में भी। वर्तमान में आगे क्या होता, सरकार चेंज होगी या वर्तमान सरकार रहेगी, आगे क्या करेगी यह देखने वाली बात होगी। हाई कोर्ट से अवसर मिलने पर अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाई गई है, जिसके संबंध में कल कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी। अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सीएम को खून से लिखा पत्र। 22,000 रिक्त सीटों पर भर्ती की मांग को लेकर निषादगंज स्थित SCERT पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर भर्ती पूर्ण करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे 4 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वे योग्य अभ्यर्थी हैं, रिक्त पदों पर भर्ती पूर्ण हो जाएगी तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। यह पत्र दिन भर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22,000 पद सरकार ऐड करना नहीं चाहती। हाँ, सरकार एक काम कर सकती, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके उसमें 22,000 पैड। हाँ, सरकार एक काम कर सकती है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। जो 51,000 पद हैं उसमें 20,000 पद ऐड करके 75,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो। आपको उसमें अवसर मिल सकता है, लेकिन 22,000 पद ऐड करने की बात अभी तक सरकार के द्वारा नहीं कही गई है। न सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है, न सरकार ने कुछ सोचा है। फिलहाल आप कुछ भी करिए, 22,000 पद ऐड होने वाला नहीं है। ऐड हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी सरकार की मंशा नहीं है। अगली खबर है 1 किलो चीनी को लेकर। अंत्योदय लाभार्थियों को त्योहार में मिलेगी 3 माह की चीनी। तो 1 किलोग्राम एक लाभार्थी को, तो जितने भी लाभार्थी होंगे, जितना भी परिवार होगा, उनको जो है चीनी मिलने वाला है। तो आप कोटेदार से अपने यहाँ बात करिए, दीपावली के पहले आपको चीनी मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो कमेंट करिए, मैं इसके संबंध में वीडियो बनाऊंगा और सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगली अपडेट है कि बीते 15 दिन प्रवेश परीक्षा परिणाम का पता नहीं। BHU में UG PG में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा बीते 15 दिन बाद भी परिणाम जारी नहीं हो सका। तो परिणाम देखिए अभी नहीं आएगा। परिणाम 28 से लेकर 5 नवंबर के बीच जारी किया जाएगा। वैसे दीपावली बीच में पड़ रही है, तो दीपावली से 1 दिन बाद उसके पहले भी परिणाम को देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है OBC EWS कोटे की वैधता के फैसले तक नीट PG की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर के लिए होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने अखिल भारतीय कोटे EIQ में OBC के 27% और समान वर्ग के गरीबों को EWS के लिए इसी सत्र में 10% आरक्षण की वैधता को दी गई चुनौती पर फैसला तक रोकने का निर्देश केंद्र सरकार ने इस पर सहमति जताई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। अगली खबर है कि कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस और बढ़ा DA देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे बड़ा फैसला। अगली अपडेट BED को लेकर है। 30 तक जमा होगा सीट कन्फर्मेशन शुल्क। पूल काउंसलिंग के लिए पंजीकरण व विकल्प भरने का आज आखिरी मौका। अगली खबर की SSC ही नहीं अन्य परीक्षाओं में भी की सेंधमारी। तेलियरगंज निवासी सरगना ने बैठाए थे साल भर वसूली, मोटी रकम तलाश जारी। परीक्षा से पहले ही हो जाती थी सेटिंग, तो स्कूलों में पहले ही सेटिंग कर लेते थे और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वह चौंकाने वाले हैं। पैसा एडवांस लिया जाता, सेटिंग पहले हो जाती थी और कापियों को जो है परीक्षा के बाद भर दिया जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था जो है की जा रही थी। अगर इस पर लगाम नहीं लगा तो भ्रष्टाचार का चरम बहुत उच्च स्तर का होगा। अगली खबर IPL को लेकर। IPL में अब लखनऊ भी शामिल हो गया है। T20 टूर्नामेंट में अब 10 टीमें हो गई हैं। 7,090 करोड़ से संजीव गोयनका के RPSG ग्रुप ने खरीदी लखनऊ फ्रेंचाइजी। तो अब तक की बड़ी खबर है। अगली खबर की एयर इंडिया अब टाटा की सरकार ने किए हस्ताक्षर। दीपम सचिव ने दी शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर की जानकारी। तो 18,000 करोड़ के शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही अब एयर इंडिया टाटा सन्स की हो गई है। तो भैया एयर इंडिया अब बिक गया है, पुष्टि इसकी हो गई। अगली अपडेट है डीजल को लेकर, पेट्रोल को लेकर। डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार वृद्धि देखने को आपको मिल रही होगी। डीजल के दाम से भी महंगाई अधिक हो रही है और सरकार के द्वारा इस पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। जैसे जैसे डीजल के दाम बढ़ेंगे महंगाई आपको देखने को मिलेगी। सरकार इस पर कब लगाम लगाएगी या सोचने वाला विषय है। सब्जियों के दाम बढ़ेंगे,
खुदरा वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, साथ साथ अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ेंगे। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र घर बैठे पढ़ेंगे लाइब्रेरी की पुस्तकें। यूजी पीजी के छात्रों को मिली रिमोट एक्सेस की सुविधा। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लेकर, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। अगली खबर यूपी टीईटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 1 दिन बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर दूँ आपको, देखिए यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया, इसके संबंध में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आपको जानकारी दूंगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।